गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी शरण ग्रहण करने से, उसकी शरण कैसे ग्रहण होगी? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों से वो तत्व ज्ञान समझ, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता जी में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी कबीर वाणी में लिखा हुआ है। और वो तत्वदर्शी संत उस परमेश्वर की वाणी से परिचित होता है और फिर वो बताएगा, वो ज्ञान बताएगा, तत्व ज्ञान। फिर उसके आधार से भक्ति करने से वो 3 मंत्र का नाम देता है। ओम तत्सत, ओम सरपुरुष का है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है और किसी के पास ये मंत्र नहीं है। और कोई दास से प्राप्त करके अपने आप को मनमुखी गुरु बनकर किसी को दान करने लग गया तो वो सबसे बड़ा शत्रु है आप जी का और परमात्मा का भी। वो नकली पासपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं? ओम और तत् और सत्य ये सांकेतिक है। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्राप्त होगा। तो कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को यानी सुख सागर को, परम सुख को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को, सतलोक को प्राप्त होगा। अब वो सतलोक, सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, जो सदा रहने वाला स्थान है, वो स्थान सचखंड है, सतलोक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सनातन परम धाम कैसा है। वो सतलोक सुख सागर, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अपनात्मा आपने वो स्थान देखा नहीं, सुना नहीं कभी, और इन किसी पंथों से सुना है। जैसे राधा स्वामी वाले भी डंडोरा पीटते हैं सचखंड सतलोक का, उनको कह का पता नहीं सतलोक और सचखंड के बारे में। और उसी से एक पंथ निकला, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा। उस राधा स्वामी से पंथ निकला जय गुरुदेव। ये सारे डले ढोरे हैं। अब वो बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और यहाँ से जो मुक्त होगी आत्मा, उनकी साधना के द्वारा 5 नामों से, पहले तो वो 5 नाम हैं काल के मुक्त की, तो उसमें सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर उनकी सोच से वो बताते हैं राधा स्वामी वाले कि आत्मा सचखंड में, जो परमात्मा निराकार में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अब बूंद समुद्र में मिलने का तात्पर्य है कि आदमी आत्मा जीव वहाँ गया, डूब कर मरने वाली बात होगी वो तो। अब आपको कोई कहे कि चलो समुद्र में आपको राम तो मिला दें, समुद्र में जल ही जल है और वहाँ कैसे प्राप्ति होगी कि उसमें डूब कर मर जाए, उसके अंदर गिर जाए, ले भगवान में लीन हो गया। ये थोड़ी हम की, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ कोई दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अपनात्मा दास के साथ बहुत बार ऐसी होती है, होता रहा है, पहले भी होता था। ये इस मार्ग पर लगने से पहले भी होता था। कई बार एकांत में बैठे हों, एकदम अंदर से एक ऐसी हिलोर उठती है, एकदम ना कोई बुरा लगता है, हमारे शत्रु भी है वो भी, उसके प्रति भी कोई मन में द्वेष नहीं आता, कोशिश करने से भी नहीं आता। और वो रहती है थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद वो चली जाने के बाद फिर वही उसको न्यू कर देंगे, उसने ऐसा कैसा कर दिया, 100 प्रकार की टेंशन दिमाग में आकर घर कर लेती है। वो मेहर की लहर तो चली गई, अब कहर की लहर आ गई। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी लहर उस सतलोक में, वो सुख सागर है। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहाँ पर कहर की लहर है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई और भी सारा पारिवारिक चिंताएं होती हैं, कोई शारीरिक चिंताएं हैं, सारा दिन कोई ना कोई
कांटा सा चुभा ही रहता है, वहाँ कोई दुख नहीं। सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार काजू किस्म सेब संतरे, और कोई रोग दोष नहीं, क्योंकि वहाँ पर शरीर ही ऐसा बनता है जो कभी वृद्ध नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, इस बात को जो दास कह रहा है इसको वैसे ऐसे वैसे ना समझना, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं वो प्रथम बार सुनते हैं, वो तो बालक हैं, कुछ भी सोचते रहें। लेकिन जो दास बता रहा है वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, और ये 100% सत्य है। अब हमने यहाँ से तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होना, ये भी आपने पक्का पता है कि यहाँ तो मरना ही पड़ेगा। और आज आपके पास कितना ही सुख उपलब्ध है, कितने आपके लायक बालक हैं, संतान है, संपत्ति है, तो ये तो आपकी है ही नहीं। और यदि आपको पुनर्जन्म हो गया तो ना जाने कहाँ जन्म होगा। मनमाना की तो झोंपड़ी तो स्टार्ट हुआ फिर, जैसे इस जीवन में आपने केक खट्टा और अगला जीवन फिर मनुष्य का हो गया तो फिर केक खट्टाएंगे। ये याद रखने की बात है। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो यहां से तो मृत्यु होगी ही होगी, ये तो फाइनल है। तो फिर मृत्यु तो होगी, तो फिर जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यदि हमारी आशा यहीं रह गई तो हम फिर पुनर्जन्म में आएंगे। यदि हमारी आशा स्वर्ग के प्रति रह गई तो फिर पुनर्जन्म में आएंगे। यदि हमारी आशा भगवान विष्णु कृष्ण में रह गई, शंकर जी में रह गई, या ब्रह्म तक रह गई तो फिर जन्म में आएंगे। हमारी आशा केवल परम अक्षर ब्रह्म में सतपुरुष में रहे और सतलोक जाने का दृढ़ टारगेट रहे। जैसे अर्जुन ने वो मछली की आंख दिखाई दी थी, लास्ट में आपको वो सतलोक मछली की आंख की तरह दिखेगा जब वहां जाया जाएगा। नथिंग, और कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ। तो पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। सुखदेव ने 84 भुगती बण्या पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़बो। कहते हैं इन अन्य साधनाओं से जो तुम अभी तक करते रहे, ऋषि महर्षि बनकर भी की आपने, तो सुखदेव जैसे महर्षि भी एक बार अपनी जीवनी बताते हैं कि मैं गधे की योनि भोग रहा था और अंधा बन गया, अंधा गधा, मुझे मालिक ने छोड़ दिया। आगे रास्ते से जा रहा था, आगे छोटा सा नाला था, मैंने दिखाई नहीं दिया, और अगले पैर उसमें गिरने लगे तो मैंने जंप लगाना चाहा, ऐसा जंप लग गया कि मैं फिट हो गया उसमें। वो 2.5 फुट का चौड़ा था, 3 फुट का होगा। आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक पृष्ठ भाग टिक गया, और ना पैर टिके, नाले में फ्री हो गए। अब इक्का दुक्का व्यक्ति जाओ था वहाँ रास्ते से, मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, मेरी पुली बना दी, निकाला नहीं मेरे को। अब 10-15 दिन भूखा प्यासा मरा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। और पहले कुम्हार के पजावे पे वो ईंटें ढोया करता था। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बण्या पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, पेंडा पंथ पकड़बो। कहते आपकी क्या औकात वैसे रहे, मैं ऋषियों की वीरान में कर दी इस काल ने, इस साधना से। अब तू पेंडा पंथ पकड़बो, पेंडा माने रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की वो मार्ग पकड़ जिससे तेरा छुटकारा हो, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जावे। अन्यथा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर, कुत्ता गधा, सुअर खर गधा, और कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले जन्मों के बारे में ग्रंथ साहिब में लिखा है, परमात्मा की वाणी में
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कि सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, भगवान की भक्ति करते थे, बहुत न्यायकारी थे, सारी जनता सुखी थी और इतनी अच्छी भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु जी की। एक बार दुर्वासा ऋषि जिसके सामने सब कांपा करते थे, इतना सिद्ध पुरुष था, और अम्बरीश के दरबार में चला गया था। अम्बरीश जी को शिक्षा दी थी तू ऐसा कर ले, लेकिन अम्बरीश जी अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर ही लगे रहे। विरोध क्रोध करके दुर्वासा ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया अम्बरीश राजा को मारने के लिए। अम्बरीश राजा को ना मार के उसी का सुदर्शन चक्र दुर्वासा को मारने के लिए उल्टा चल पड़ा और दुर्वासा जी भागते फिरते रहे तीनों लोक में। विष्णु जी ने कहा कि वापस जाके अम्बरीश के पैर पकड़ दे ऋषि जी, तेरी जान बचेगी ना तो ये तेरा सिर कलम करेगा। वापस आके अम्बरीश के चरणों में सिर टेक दिया, मेरी जान बख्श दो महात्मा। राजा भी और भक्ति भी कर रहे थे, वो भी इतनी सच्ची भक्ति करते थे। उसके उपरांत वही पुण्यात्मा त्रेता युग में राजा जनक के रूप में जन्मे, जो सीता जी के मुंह बोले पिता कहलाए, और राजा जनक से सुखदेव ऋषि ने उपदेश लिया था। और वही राजा जनक अपने शासनकाल में बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, कई सैकड़ों की संख्या में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत दान पुण्य करते थे। अब जब राजा जनक का शरीर पूरा हुआ, विमान में बैठकर गए उस पुण्य के कारण। अब काल का जाल समझना पड़ेगा पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, अपने हर तरह से सावधान रहना पड़ेगा। राजा जनक विमान में जा रहे थे, एक नरक के साथ से वो गुजर रहे थे। नरक में 12 करोड़ आत्माएं हाहाकार मचा रही थी, बुरा हाल था उनका। राजा जनक ने उन पार्षदों से कहा, भगवान के नौकरों से सेवकों से कहा कि विमान रोक दो। विमान रोक दिया। ये रोने चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन्होंने बताया कि यहाँ एक नरक है राजन, उसमें आत्माएं दुख पा रही है। राजा ने कहा कि इन आत्माओं को नरक से निकाल दो। अब पार्षदों ने कहा कि राजन यहाँ आपकी नहीं चलती, यहाँ तो धर्मराज की चलती है। अब उसने कहा कि भी या तो इनको छोड़ दो। उसको कहा धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज से टेलीफोन मिलाया। अब पार्षदों ने कहा धर्मराज से कि भगवान राजा जनक कहता है इन आत्माओं को छोड़ दो और आगे जाने से इनकार करता है। धर्मराज वहाँ पर आ गया और कहा राजन आप चलिए, इनको रहने दो, ये अपने कर्म भोगेंगे। तो वो दयालु आत्मा थे, कहने लगा नहीं, या तो मुझे भी इसी में डाल दो या इन 12 करोड़ को छोड़ दो। तब धर्मराज ने कहा कि इसका एक विकल्प है, आप अपने आधे पुण्य दे दो, जिस कारण से हम इनको निकाल देंगे। तो राजा जनक ने आधे से आधे पुण्य दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं विमान में बैठा कर स्वर्ग में भेज दी राजा जनक के साथ में। अब देखो काल ने कैसे ठग लिया। अब उनको खाली करवा दिया। अब वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल कर स्वर्ग में छोड़ दी। जब तक राजा जनक द्वारा दिए हुए डोनेटेड जो पुण्य उनके साथ रहेंगे, उन पुण्यों का जितना समय स्वर्ग का उनका बनेगा तब तक तो स्वर्ग में रहेंगी। वो अपने पापों को भोगने के लिए पुण्य नरक में फिर डाली जाएंगी। उधर से राजा जनक आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के वहाँ स्वर्ग में अपने खर्चे। और फिर नानक जी के रूप में यहाँ पंजाब में जन्म हुआ। और उसमें स्वयं पहले तो राजा होते थे, उनके हजारों नौकर होते थे, और फिर स्वयं एक सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ स्वयं नौकरी करते थे। ओए होए, अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया ये मिला न निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए प्रेरित हो गए, और ऐसे साधक रहे हो कि घर त्याग कर बैठ के जंगल में जाकर एक समय भिक्षा से अन्न आटा या रोटी मांग लाते थे, बाकी वहीं
शाम की सूखी सुबह खा लेते थे और भक्ति करते थे। साधना ठीक ना मिलने से आप उन साधनाओं से राजा भी बने, इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने पा ली, लेकिन जन्म और मृत्यु ये परम शांति नहीं मिली जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मुरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए, अपनात्मा हमारी तो इतनी बुद्धि कंडम होली, गांव का सरपंच बन जा तो नो सोचा पता नहीं के बन गया, क्योंकि सैकड़ों आदमी सरपंच साहब कहने वाले हो गए। और फिर उसकी सोच ये होती है कि मान लीजिए मैं अगर वो चेयरमैन बन जाता है ब्लॉक का तो फिर कौन है कि, और एमएलए बन जाए तो बस पूछो मत, और मंत्री की पद पा जाए तो धरती तोल दे, और मुख्यमंत्री बन जाए तो पता नहीं नो सोचा के बन गया। परमात्मा कहते हैं ये तो कुछ भी को ना, यहाँ के ये छोटे मोटे जो तुम राज समझते हो, आप तो इंद्र भी बने हो और ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने पाई है, और फिर भिखारी जो के तुम। एक बार मार्कंडे ऋषि तप कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। अब इंद्र की गद्दी कैसे प्राप्त होती है, या तो तप से या अश्वमेघ यज्ञ यानी पुण्य से। जो वर्तमान में इंद्र होता है उसको एक हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य अनुष्ठान कर लेगा तो तेरी पदवी हटाकर, तुझे यहाँ से हटाकर उसको तेरे स्थान पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो इंद्र को यह चिंता और सतावे सारा दिन, वो अपने अलकारे छोड़ देता, या पूरी पृथ्वी पर गुप्त रूप में देव उनके नौकर घूमते हैं देवता। तो एक बार पता लगा कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। वो तप खंड करवाने के लिए, उसके अनुष्ठान बिगड़वाने के लिए वो क्या करता है, उसको पता लग जाता है, वो अपनी वहाँ से औरतों को भेज देता है, अप्सराओं को भेज देता है। अब उसको पता था कि मार्कंडे जो है ना एक छोटा मोटा ऋषि नहीं है, उसके लिए उसने अपनी पत्नी ही भेज दी। ओ तेरा गजब, ये राज की इसी बूंदी बीमारी हो है। अब उसने उर्वशी भेजी, मार्कंडे ऋषि के सामने खड़ी होकर के वह डांस करने लगी। अब डांस करते करते उसने अपना कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र होगी। मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यहाँ किस उद्देश्य से आई? ऐसी भाषा को सुनकर वो शर्मिंदा हो गई, वस्त्र पहनकर कहने लगी, मार्कंडे गोसाई, इस जंगल में, इस वन में जितने भी साधक थे वो तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, उनका सभी का तप खंड हो गया। आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी, आप नहीं डामाडोल हुए। तब मार्कंडे गोसाई ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहाँ थी, यानी मैं ब्रह्मलोक में सांग देख रहा था, ब्रह्मलोक में। अब पुण्यात्मा उस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा हम कहाँ खड़े थे। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं बैठ कर साधना करना चाहता हूँ, और कुछ ऋषि महर्षियों का प्रमाण भी देखते हैं, 1000 वर्ष बैठा रहा, 100 वर्ष बैठा रहा। वो कैसे डरे डोया करते कि हमारे शरीर में चैनल लगे हुए, ये कमल है हमारे बैकबोन के अंदर की तरफ, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। ये चैनल समझ लो, ये शरीर एक टीवी समझो। अब जो भी चैनल आपने ऑन कर लिया उसमें चल रहा कार्यक्रम आप देख रहे हो। तो ऐसे वो ऋषि लोग हठ योग कर करके कोई चैनल उनका ऑन हो जाता,
उस चैनल में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो सहस्रा कमल चैनल में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में, यानी चैनल ऑन हो गया उसका, और ब्रह्मलोक में सांग देखे था। तभी बैठा जाने मन टेकन दे है। हठ योग जो करते हैं वो समाधिस्थ जो होते हैं ऊपर के नज़ारे देखते रहते हैं, और बैठने से भगवान के उद्देश्य से बैठा है वो तप बन जाता है, तप से राज बनता है, राज से फिर गधा बनता है। ये है इसका प्रतिफल। अब परमात्मा कहते हैं डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिनी झूल, जग जाने यू भक्ति करे बोवें सूल बबूल। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, मेरी समाधि यानी मैं जहाँ सांग देख रहा था, नज़ारा देखूं था, ब्रह्मलोक में था, वो महास्वर्ग है। और वहाँ पर तेरे जैसी औरतें तो वहाँ नाचने वालों की बंदी थी, 7-7 नौकरानी, यानी वो इतनी सुंदर है तेरे से, तो तुझे क्या देखूं। तब उर्वशी कहने लगी, ऋषिवर आप एक बार इंद्रलोक में चलो। तो वो कहने लगा मार्कंडेय के तेरे तो कोई और सुंदर हो उसको भेज। तब उसने बताया उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी यानी सबसे सुंदर औरत मैं ही हूँ इंद्रलोक में, स्वर्ग में। तब मार्कंडेय ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा जब तू किसने करेगी। अब वो उर्वशी बोली, मैं 14 इंद्र वरूंगी। अब कैसे है पुण्यात्मा, देखो कितनी अच्छी पुण्यात्मा है वो। इंद्र की पटरानी कहती है कि उस पुण्यात्मा ने कभी मानुष जीवन में इतने पुण्य किए कि वो कंटिन्यूस पटरानी पद पर बनी रहेगी स्वर्ग के राजगद्दी पर, और इंद्र मरते रहेंगे। इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, चतुर्युग। एक चतुर्युग कैसा बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 72 चतुर्युग बीत जाएंगे, वर्तमान इंद्र की मृत्यु हो जाएगी, शासन रहित हो जाएगा, वो गधे की योनि में जाएगा। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा कर जाते हैं। तो यहाँ उर्वशी कह रही है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। तो मार्कंडेय ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे जब क्या करेगी। उर्वशी ने कहा मैं तो गधी बनूंगी, और जितने इंद्र मैं वरूंगी वो सब गधे बनेंगे। अब मार्कंडेय कहने लगा, फिर मुझे इसे गंदे लोग के लिए क्यों ले जावे थी, जहाँ का राजा गधा बने, रानी गधी बने। अब वो क्या कहती है, मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार के जाती हूँ तो इंद्रलोक में मुझे दुहागन करेंगे, व्यंग कसेंगे कि तू हार के आगी, मेरी बेइज्जती होएगी। मार्कंडेय ऋषि हंसन लाग गए, अरे 14 खसम करेगी है तू, आज भी गधी और आगे गधी बन की तू आप पे कह रही, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बन रही है, थरा गजब हो। और फिर भी नो का मेरी इज्जत रह जाएगी, वहां चल पड़ो। अब पुण्यात्माओं इतने में उर्वशी तो चली गई, इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि बंद निवाज इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, मेरे लिए तो तेरा इंद्र का राज काग की बीट के समान है। अब पुण्यात्माओं ये ऋषि महर्षि ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं जानते थे, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी जो ओम नाम का जाप और ऐसे साधनाएं करता है वो एक महाकल्प तक वहाँ स्वर्ग में रह जाता है, फिर भी मृत्यु होती है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रत्यक्ष लिखा है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नू। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मलोक सुप्रीम मान रखा था, इंद्र को सलाह देता है कि चल तू छोड़ दे इस इंद्र के राज्य को, तू गधा बनेगा, चल तुझे ब्रह्मलोक की साधना बता देता हूँ। अब इंद्र कहता है कि महाराज ईब तमन मौज मारन दो, फिर देखांगे। अब ताकल मारी जा रही सबकी झूठे सुख में। अब गधा बने पाचे फिर क्या देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा कितना वजन रखना, कट पे मारेगा लठ तेरे कमर पे। तो क्या बताते हैं
इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ओए होए, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। ओए होए, अभी तक हमने 10वें द्वार का पता लगा था। 10वां द्वार कहा करते थे। अब बता परमेश्वर ने कि वो तो 12वें द्वार में जाकर ठीक ठिकाना है और कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे 21 ब्रह्मांड को पार करते हैं, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं, वो 11वां द्वार है। और 10वां द्वार है, एक ब्रह्मांड के अंदर से इस ब्रह्मांड को पार करते हैं, वो 10वां द्वार है। और इस ब्रह्मांड के बाद फिर 21 ब्रह्मांड हैं ये कुल मिला करके। इस अक्षर पुरुष के लोकों को पार करके फिर आगे सतलोक में प्रवेश करते हैं। जो भंवर गुफा है वो लास्ट वाली, वो 12वां द्वार है। यहाँ कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे, और जीवित क्यों ना मरे रे। जैसे आज प्रसंग आया था कि सत्संग में आन की इच्छा बनी नहीं, और फिर वहाँ भैंस खरीदता फिरे गया। 7 दिन वहाँ डोलिए डले और कुछ काम आया ना। तो इसी प्रकार जब सत्संग में आने से मन पंजे गाड़े यानी नहीं आना चाहे तो इसको समझावे। परमात्मा क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, और जीवित क्यों ना मरे रे। जैसे पुण्यात्माओं, आप जी ये सोच लेते हैं कई बार कि भी सत्संग में जाऊंगा तो कोई काम बिगड़ जाएगा, पीछे तानी हो जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में गया था रात में, और सुबह उसने जल्दी आके और कोई काम करना था घर पे, कोई ऐसा विशेष कार्य था, और वो दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब परमानेंटली गया यहाँ से। जिन आवश्यक कार्यों के लिए वो नाइट सर्विस में सफ़र कर रहा था, रात्रि सेवा में, और सुबह वापस नहीं आ सके अपने घर पे। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जब आप यहाँ के लिए चलो तो नो सोच लो हम 3 दिन के लिए मर गए, मृत्यु होगी हमारी। अपन आत्माओं 3 दिन में कोई मान लीजिए हानि भी हो जाती है तो फिर जाकर ठीक कर लोगे। अरे या परमानेंट टिकट कट की जब क्या कर लेंगे। एक विचार करने की बात है कि किसी दिन ये परमानेंट मौत होगी, जब क्या कर लोगे तुम। वैसे तो भगवान के लिए जो आते हैं उनके हानि नहीं हो सकती, ये गारंटीड बात है। दास की 100 बार आजमाई हुई बातें हैं। अगर इस दास के साथ बीती हुई कथाएं सुनाने लग जाता है, 3 दिन का सत्संग और हो जा, जब जाकर हमारा पे विश्वास दृढ़ हुआ था सचमुच कबीर इज गॉड। ना कबीर जी कोई हमारी जाति के, ना कोई खानदान में ना थे, कदे पहले देखे ना सुने। इस परमात्मा को गहराई से जाना और परखा, और जब डंडोरा पीटना शुरू किया इस दास ने, जो आज आपके समक्ष लाखों की संख्या में पुण्यात्माओं ने लाभ उठा लिया भगवान का। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।